दोस्तों कैसे हो आप। मेरे फ्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी लॉकडाउन में सभी लोग भारत के तकरीबन सभी लोग सभी जनताएं लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे हुए हैं। हालांकि काफी ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे उनको जाना पड़ता है काम के लिए। तो इस मुद्दे पे अगर हम बात करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी की या तो फिर दिव्यांग जनों की, तो दिव्यांग हो कोई भी प्रकार के दिव्यांग, उनको लॉकडाउन के पीरियड तक ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। उनको जो गवर्नमेंट ऑफिस में रोस्टर रहता है उनसे वहां से उनको एग्जम्प्टेड डिक्लेयर किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है भारत का सेंट्रल का, वहां से गाइडलाइन आई है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक का जो समय है, तो डिसेबल बंदे जितने भी है, डिसेबल एम्प्लॉयज जितने भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको चाहे वो रेलवे से हो, चाहे वो बैंक से हो या कोई दूसरे पीएसयू से हो, उनको एग्जेम्प्टेड किया जाता है लॉकडाउन पीरियड तक। मतलब उनको कंपलसरी नहीं है ऑफिस अटेंड करने की। सो ये बात ध्यान में रखें। अगर आपको कोई फोर्सफुली बुलाता है वहां पे, तो आप आपके स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर को कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमको ऐसे बुलाया जा रहा है, जबकि ये गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आपको फोर्स नहीं किया जाएगा ऑफिस अटेंड करने के लिए। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड और अदर डिसेबिलिटीज के लिए भी ये लागू रहता है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन लगने का चांसेस ज्यादा है। हमको इन्फेक्शन लगने का चांसेस ज्यादा रहता है डिसेबल को। सो कोरोना वायरस कोविड-19 की गाइडलाइंस है जिसके तहत हमको ये एक छूट मिली है केंद्र सरकार से, और उन्होंने ये लेटर राज्य सरकारों को भी दिया है। तो केंद्र सरकार ने जो स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर रहते हैं उनको एज ए नोडल ऑफिसर, मतलब कि स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट के अंदर मुख्य जो नोडल ऑफिसर की तहत उनको डिक्लेयर किया है। वहां पे आपको कोई भी अगर फरियाद हो कि मुझे यहाँ पे जॉब में बुलाया जा रहा है, मुझे फोर्स किया जा रहा है, या कुछ भी ऐसे जॉब रिलेटेड इश्यूज हो लॉकडाउन पीरियड के दौरान, तो आप उनको फरियाद कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंटरनेट से आपको आपके राज्य के स्टेट कमिश्नर्स के नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हम सभी स्टेट कमिश्नर्स के नंबर यहाँ पे नहीं दे सकते। और उनको आप कोई और प्रकार की मदद भी अगर आपको चाहिए तो भी बोल सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमको बाहर जाना, केयर टेकर्स जो रहते हैं हमारे, उनको हमारे घर आना और हमको मदद करना, मतलब डिसेबल्स को, वो भी एक मुश्किल रहता है। तो उस केस में आप वहां पे मदद मांग सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसी मुश्किल में हूं, तो आप हमें मदद कीजिए। इनफैक्ट डिसेबिलिटी कमिश्नर्स जो स्टेट के रहते हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, पुलिस डिपार्टमेंट जितने भी है आपके स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उन सबके कांटेक्ट में रहते हैं, और वो चेक करते हैं कि ऐसी कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई दिव्यांग व्यक्ति है जिसको मदद की जरूरत है, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, या तो फिर आप भी वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि हर जिले में आपके राज्य के एक नोडल ऑफिसर रहता है, जिनके पास जितने भी दिव्यांग व्यक्ति है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनका लिस्ट रहता है जिसको ये जरूरत है। या तो फिर अगर नहीं है तो फिर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सीवियर डिसेबिलिटीज जिनको है उनका भी लिस्ट रहता है, तो उनको आप कांटेक्ट करके मदद की मांग कर सकते हैं। ये जो लेटर है, जो गाइडलाइंस है, उसको आपको अगर लेना है तो आपको इंटरनेट पे से मिल जाएगा, या तो फिर आप dopt.gov.in वाली वेबसाइट पे जाइए। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग करके जो सेंट्रल की है, उस वेबसाइट पे जाइए और वहां पे व्हाट्स न्यू करके जो एक टैब है या तो बटन है, वहां पे जाइए, आप क्लिक करेंगे। वहां पे आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये गाइडलाइंस आपको मिल जाएगी वहां से बहुत ही आसानी से। हालांकि ऐसा कोई प्रश्न आएगा नहीं कि आपको कोई फोर्सफुली बुलाए ऑफिस में, अगर आप सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब में है तो
तो आपको कोई बुलाएगा नहीं, पर अगर बुलाता है और आपको वो गाइडलाइंस की जरूरत पड़े तो वहां से आपको मिल जाएगी। डिसेबल व्यक्ति को लॉकडाउन पीरियड के दौरान ऑफिस में जाना कंपलसरी नहीं है एंड आपको फोर्स भी नहीं कर सकते कोई। वो गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। सो डोंट वरी। इवन कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये गाइडलाइंस है, लेकिन वो नॉट मैंडेटरी, बट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ये भी एक कंपलसरी है कि उनको प्राइवेट सेक्टर भी ऐसे नहीं बुला सकते हैं। काफी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जो वर्क फ्रॉम होम देती है, तो वो अच्छी बात है। उसमें कुछ बदलाव नहीं लिया, मतलब कंपलसरी हम गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट आपकी जॉब चालू रहेगी। बट जैसे मैंने फिर से मेंशन किया कि प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग व्यक्ति को जॉब पे कंपलसरी बुला सकते नहीं है। तो नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। और डिसेबिलिटी कमिश्नर को अगर कुछ भी है तो आप मदद की मांग कर सकते हैं। इस वीडियो को सभी दिव्यांग मित्रों को जो भारत के हैं लॉकडाउन के पीरियड में जितना हो सके फैलाइए, ताकि उनको ये ध्यान रहे। काफी लोगों को पता नहीं है दोस्तों, हाँ, तो उनको ये पता चले कि उनके लिए ऑफिस जाना जरूरी नहीं है, उनको कोई परेशान नहीं कर सकते। खास करके यही इंटेंशन है कि कोई परेशान ना करे इस दौरान। और दोस्तों लॉकडाउन के दरमियान प्लीज आप सेफ्टी रखिए, घर पे रहिए जितने हो सके, आपके आस पड़ोस की मदद लीजिए, फोन पे किसी मित्रों की मदद लीजिए अगर किसी चीज की जरूरत है। कुछ एनजीओ के नंबर आपके साथ रखिए, हाँ। सो आपके नजदीकी एनजीओ ट्रस्ट जो आपको हेल्प कर सके। और हम एनजीओ को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कुछ दिव्यांग की जो लॉकडाउन के दरमियान अगर उनको कोई जरूरत है, निजी जरूरत है, तो प्लीज उनकी मदद करिए। अगर ये वीडियो कोई दिव्यांग व्यक्ति नहीं देख रहा है और उनके कोई सगे संबंधी देख रहे हैं, तो उनको भी ये एक रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज उनको ऐसे वक्त में मदद कीजिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली फॉर द डिसेबल। हाँ, दिव्यांग व्यक्ति के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हाँ मुश्किल वक्त है। आपको अच्छे से रहना है, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है आपके घर पे, है ना। तो ये करिएगा। बैरियर फ्री वर्ल्ड से मैं सूर सिंह आपकी मदद के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को फैलाइए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय।